गाइज ऑन योर रिक्वेस्ट हमने बहुत मुश्किलों से ये पूरे YouTube में फर्स्ट टाइम ये वीडियो निकाल करके ये एड्रेस ढूंढ करके हम लोग पहुंचे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पूरे YouTube में ये वीडियो पहली बार आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस लेके आ पाए। अभी हमारे साथ अंकल है जो यहाँ पे सालों से काम करते हैं, वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, यही मधुबाला का बंगला है। आपको थोड़ा बहुत जानकारी है इधर और आते, लेकिन ये जगह वही है। अच्छा, तो अभी ये जो शॉप है बाहर की साइड, वो आज भी किसके नाम पे है? अभी ये किशोर कुमार के नाम पे है। अच्छा, और जो अरेबियन विला हुआ करता था यहाँ पे मधुबाला जी का, उसको गिरा करके ये बिल्डिंग बनाई गई है ना? हाँ, वो तो हुआ है तभी बिल्डिंग बनाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल केके लीजेंड्स। और फाइनली हम लोग आज है जहाँ पे मधुबाला जी रहा करती थी। जी हाँ, जहाँ पे उनका बंगलो हुआ करता था, यानी कि अरेबियन विला, उसी जगह पे हम हैं। हम आपको बाकी की सारी डिटेल शेयर करेंगे। पहले आप लोगों की जो बहुत भर के कमेंट्स आ रही थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग पहले आप लोग को अंदर से भी जहाँ पे मधुबाला जी का बंगलो हुआ करता था, अरेबियन विला, वो प्लेस दिखा देते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी मैं आपको बैक कैमरा करके जो शॉप दिखाने वाली हूँ वो आज भी किशोर कुमार जी के नाम पे है और यहीं पे अरेबियन विला हुआ करता था। फाइनली तो वो एक बिल्डर को बिक चुका है और यहाँ पे एक अलग बिल्डिंग बन चुकी है, जो मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये वही शॉप है जो आज भी किशोर कुमार जी के नाम पे है। और गाइस, स्पेशली ये वीडियो है हमारी सब्सक्राइबर रेहाना पठान को मैं ये वीडियो डेडिकेट करूंगी। अरेबियन विला के बारे में बताओ तो स्पेशली आपके लिए रेहाना जी, हम लोग ने बड़ी मुश्किल से ये अरेबियन विला का एड्रेस निकाला है और फाइनली हम आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ के जो ऑनर थे उनसे मैंने बात करी है। बाकी के यूट्यूबर्स और बाकी के जो भी चैनल वगैरह उनको तंग ना करे, इसीलिए हमें पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो बताने से मना किया है। इसीलिए मैं आपको शॉप वगैरह का नेम नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों, ये वही जगह है जहां मधुबाला जी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी और उन्हें यकीन था कि अल्लाह मुझे बचा लेगा। और यहीं पर ही उन्होंने अपने आखिरी वक्त के यानी कि अपनी बीमारी के 9 साल बिताए थे। दोस्तों, जब किशोर कुमार जी मधुबाला जी को इलाज के लिए लंदन ले जा रहे थे, तब की ऐसी 2 रेयर तस्वीरें हैं जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें तब खींची गई थी जब कराची के एयरपोर्ट पर कुछ घंटों के लिए मधुबाला जी और किशोर कुमार जी रुके थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुबाला जी ने अपने आखिरी वक्त में क्या कहा था? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार और मधुबाला जी एक ही कब्रिस्तान यानी कि सांता क्रूज के बड़े से कब्रिस्तान में दफन है और दिलीप कुमार और मधुबाला जी की कब्र के बीच सिर्फ 21 कदम का ही फासला है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं उनकी कब्र तो हमारे चैनल केके लीजेंड्स के माध्यम से दिलीप कुमार और मधुबाला जी की कब्र देख सकते हैं। और दिलीप कुमार और मधुबाला जी की कब्र के बीच सिर्फ 21 कदम का ही फासला है, वो भी हमारे चैनल केके लीजेंड्स के माध्यम से दिखाया है। दोस्तों, मधुबाला जी ने अपना आखिरी वक्त किस मुश्किल में बिताया था, उनकी ज़िंदगी के वो आखिरी साल कैसे गुजरे थे, क्या आप वो जानते हैं? क्या थे मधुबाला जी के वो आखिरी लफ्ज़? मधुबाला जी ने अपनी ज़िंदगी के 9 साल कैसे बिताए थे और उनके इंतकाल से पहले वो आखिरी लफ्ज़ क्या थे? 1969 में आई हुई वो मैगज़ीन जिसमें लिखी हुई ऐसी बातें हैं जो मधुबाला जी के फैंस के लिए एक तोहफ़ा है। क्या आप वो सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो आपको कहीं जानने नहीं मिलेगी। सो हमारे इस वीडियो को मिस ना करें और एंड तक बने रहिए। वो मैगज़ीन में लिखी हुई बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। दोस्तों, ये हमने बड़ी रिसर्च से, बड़ी ही मुश्किल से हमने ये बातें पता की हैं, तो हमारी बहुत लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी सारी बातों को कॉपी ना करें। जब लंदन के डॉक्टरों ने मधुबाला जी को सिर्फ 2 साल की ज़िंदगी है ऐसा कहा था, ये सुनकर मधुबाला जी की अम्मी यानी मधुबाला जी की माँ बेहोश हो गई थी। दोस्तों, मधुबाला जी बहुत ही हिम्मत वाली थी और उन्होंने बड़ी हिम्मत से क्या कहा था, सुनिए उनकी बहन की ज़ुबानी। तब उनकी बहन ने क्या कहा था? I was not married
So I stayed. When I got married, मेरी शादी के 1 साल के बाद वो गुजर गई. मतलब पूरे 9 बरस मैंने उनके साथ निकाले हैं अपनी बहन के साथ. तो how can they say all this when I've been with her all through her illness? अब लंदन में दोनों गए थे और डॉक्टर SP गोलवाला गए थे, बॉम्बे के बहुत बड़े हादसे. दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ जो बिल्कुल रेयर हैं. दोस्तों ये ऐसी रेयर तस्वीरें हैं जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगी, और ये तस्वीरें मधुबाला जी के जनाजे में ली गई हैं. स्पेशली शादी हुई है तो उनको लगा होगा कि इतनी यंग है और इसको 2 साल की जिंदगी दे दी. वो 2 साल वॉज वेरी, जिसे कहते हैं, दिमागी इंसान की किसी को भी हिला देगा कि ये 2 साल की जिंदगी, सच ए यंग गर्ल. तो ही वाज शेकन अप डेफिनेटली, बट ही डिडंट वांट टू शो हर दैट आई एम हर्ट या मुझे लगता है अब क्या होगा. ही गिव हर करेज इन द फ्लाइट एंड ही सेड डरो मत, देखते हैं क्या होता है. बट ही वाज हर्ट एंड व्हेन ही केम ही टोल्ड माय फादर शी हैज गॉट वेरी शॉर्ट लाइफ एंड नथिंग कैन बी डन. इलाज ही नहीं है, ऑपरेशन ही नहीं है, तो हम करेंगे भी तो क्या करेंगे. अब हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस. आप लोग समझाइए, मेरी बात तो समझ नहीं रही है, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं है. तो मतलब इट वाज अ वेरी सैड स्टोरी. दोस 9 years ऑफ हर वाज, जिसे कहते हैं ना, इंसान रोज महीने साल गिनता रहा बैठा हुआ कि 1 साल गया, 2 गए, 3 गए, तो होप्स, उम्मीद बढ़ती गई कि नहीं, डॉक्टर ने तो 2 साल कहा था, ये तो 3 साल हो गए, मतलब मैं जिंदा रहूंगी. ये तो 4 साल हो गए, ये तो 5 साल हो गए, अब तो कोई इलाज निकल आएगा. मगर एक उम्मीद बनती गई और उस उम्मीद में वो 9 साल निकाल दी. और 9 साल के बाद one morning she suddenly felt very ill and she became blue and she lost her senses and she died in the house. She was 35 complete. On 14th February was her birthday and on 23rd February, after 9 days, she died. Within 9 days, in 69. And वो गुजरी 3 महीने के बाद हार्ट का ऑपरेशन आ गया. Oh my God. शायद वो 3 महीने और खींच लेती तो उनका भी ऑपरेशन हो जाता और वो जिंदा होती. हार्ट का ऑपरेशन आ गया 3 महीने के बाद उनके गुजरती. डॉक्टर ने बोला गेट हर टू लंदन. हो रही है मुंबई में बारिश. स्टिल हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आप भी, मुझे पता है, आप लोग का प्यार यूं ही बनाए रखिएगा. और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. और स्पेशल बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा और एक चैनल है जिसकी लिंक अभी आपको ऊपर दिखेगी, ट्रैवल विद सेलिना. उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो. इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वीडियोस ट्रैवलिंग रिलेटेड, मुंबई में भी, और आपका प्यार बना रहा तो मुंबई के बाहर भी मैं दिखाऊंगी. प्लस जितने भी फैशन ब्लॉग्स हैं, इनफैक्ट जितनी भी स्ट्रीट शॉपिंग है जो भी मुंबई में होती है, वो सारी भी आपको मेरे वीडियोस के थ्रू देखने मिलेगी. तो गाइस देख सकते हैं सडनली बहुत सारी बारिश स्टार्ट हो गई है. तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दोस्तों आपने मधुबाला की कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरी वक्त में मधुबाला जी ने अपनी बहन से क्या कहा था? वो 22 फरवरी की रात थी जब मधुबाला जी ने अपनी छोटी बहन से दवा मांगी थी और दवा पिलाकर बाहर जाने के लिए कहा था, और ये भी कह दिया था कि अब मैं तुम लोगों को और तकलीफ़ नहीं दूंगी. छोटी बहन को क्या मालूम था कि जब मौत नज़दीक आती है तो मरने वाले को ये साफ दिख जाता है. तब उसे ये भी भान नहीं हुआ था कि दूसरे दिन सवेरे ही वो एकदम मौत के शीतल पंजे में हमेशा के लिए लेट जाएगी. सचमुच वही हुआ. 1 इंच भी गलती नहीं रही. दूसरे दिन ही सौंदर्य की उस देवी ने आंखें मूंद ली कि अपने को कब्र के नीचे ले जाए जाते हुए न देख सके. क्या आप उनके अंतिम दिन के बारे में जानते हैं? इसी वर्ष जब उन्होंने अपना जन्मदिन बनाया था तो अचानक बीमारी ने पलटा खाया. काफ़ी अरसे से वे अपने वालिद के घर ही रह रही थीं. इस बार अब तबीयत बिगड़ी तो बड़ी निराश हुई. वो न जीने देती थी न मरने देती थी. किशोर उसको खुश रखने की कोशिश करते. वह खुश हो जाती. जब 21 तारीख को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो किशोर वहीं ठहर गए. अपने जुहू वाले बंगले पर नहीं गए. रविवार को उन्हें किसी काम से कलकत्ते जाना था. मधुबाला कहती थी कि रुक सको तो रुक जाओ, मगर काम का हर्ष मत करना.
ज़रूरी हो तो चले जाना। शनिवार को तबीयत और सुधर गई तो किशोर उस रात को जू बंगले पर चले गए। वहाँ से एरोड्राम पर सवेरे जल्दी जाना आसान रहेगा। खान साहब ने फिर भी डरते हुए स्वर में कहा, किशोर टेलीफोन के पास ही सोना, कभी ज़रूरत पड़ी तो बुला भेजूंगा। और वही हुआ। आधी रात भी बीत नहीं पाई थी कि किशोर को फिर बांद्रा भागना पड़ा। मधुबाला की गिरती अवस्था देखकर खान साहब बहुत घबराए। उनकी तबीयत खुद खराब थी, चलना फिरना उनके बस की बात नहीं थी। उसके पास पहुँचे, 2 पल ठहरे, फिर अपने कमरे में जाकर नमाज कज़ा पढ़ने लगे। उनकी ओर भर भर की सिसकियों को सुनकर मधु बोली थी, लेट बी हार्ड पीसफुली, और उन शब्दों के 15 मिनट बाद ही वह निर्जीव हो गई। तब 9:20 हुई थी। धीरे धीरे फिल्मी गैर फिल्मी स्नेही जन इकट्ठे हो गए। लोग बाग दबी जबान में टिप्पणियां कर रहे थे कि फिल्म लाइन का अभिशाप है। जितने चेहरे वाकई खूबसूरत आए, उनके पीछे इसी तरह का जंजाल लग गया। कोई खूबसूरती से हाथ धो बैठा तो कोई जिंदगी से। कला को खूब जानने वाले लोगों में लेखक चुन्नीलाल काबिश भी हैं। खान साहब के पूरे परिवार के लिए काबिश जी ज्योतिष आचार्य हैं। रोज़मर्रा की सायत कैसी है, जैसे विषयों पर उनसे राय ली जाती है। उन्होंने बताया, दिलीप कुमार से नाता टूट जाने के बाद से मधुबाला को दिली सदमा पहुंचा था। वे दिल की पैदाइशी मरीज़ थी, जिसकी वजह से उन्हें ना ज़्यादा खुश होना चाहिए, न मेहनत मशक्क़त, न जीने पर चढ़ना चाहिए, और ना दूसरा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सांस ज़ोर ज़ोर से लेना पड़े। डॉक्टरों ने कहा था कि संतान की लालसा रखना मृत्यु को बुलावा देना है, और ये हालत शायद 10 सालों से थी। 8 साल से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। किशोर से मिलकर उनके दिल को राहत मिलती थी। आखिर उन्होंने किशोर से सिविल मैरिज कर ली। किशोर पर वह इतनी आसक्त थी कि जब बीमार पड़ गई तो वह अक्सर कहा करती थी, मुझसे उन्हें ज़रा भी आराम नहीं पहुंचा। जब किशोर उनसे मिलने आया करते तो उनकी खुशी देखने काबिल होती थी। वह कोयल की तरह कूकने लगती थी। कहती थी, घर में उजाला सा हो जाता है। और एक बार बड़ी बुझी हुई सी आवाज़ में बोली थी, काबिश जी, कहीं उनसे मेरा तलाक तो नहीं हो जाएगा। उनका आखिरी मेकअप साबित हुआ। उनकी फिल्में अधूरी रह गई और सारी फिल्में छोड़ उन्हें घर पर ही बैठना पड़ा। 7 साल की उम्र से काम करती आ रही थी। खाली बैठे रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन दिनों उनके पिता पठान नामक एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। मधुबाला पठान के सेट पर एक तरफ कुर्सी पर बैठ जाती, लेकिन बैठे बैठे पीठ में दर्द होने लगता और फिर बिस्तर पकड़ लेती। अल्लाह बचा ले। बीमारी से उकता कर मीना कुमारी की तरह उन्होंने कभी शराब का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वे मरना नहीं चाहती थी। अगर डॉक्टरी इलाज नहीं बचा सकते थे तो न सही, अल्लाह बचा लेगा। इसी श्रद्धा से वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगी थी। 1968 के आसपास वे अक्सर चर्च गेट के एक होटल में दिखाई देती। उनके साथ एक अंधा फ़कीर दिखाई देता, जो उनके हाथ में एक पुड़िया थमा देता। पुड़िया मिलते ही मधुबाला वहाँ से खिसक जाती। डॉक्टरी इलाजों की नाकामयाबी के बाद उनकी सारी आशा भाई खला के उस अंधे फ़कीर की दी हुई भभूति पर टिकी हुई थी।